30 वर्षों की वो दिव्य देशना जो सतत प्रभु के केवल ज्ञान के उपरांत भव्य जीवों को प्राप्त होती रही, अब उस देशना का पिछले एक दिन से पीयूष पान दुर्लभ हो गया। कल तक सतत वो पीयूष देशना, जब तक प्रभु योग निरोध के लिए नहीं गए थे, प्राप्त होती चली जा रही। असंख्य असंख्य भव्य प्राणी उस देशना में अवगाहित होकर के अनंतकालीन कर्म मलिनताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होते चले गए। कैसा वो अद्भुत वातावरण होता होगा जब असंख्य प्राणी अपनी अनंतकालीन कर्म श्रृंखलाओं को तोड़ते होंगे। यहां देशना चल रही हो और वर्षों से जो व्यसन में फंसा हुआ व्यक्ति आकर के उसमें अवगाहित हो और हमेशा के लिए व्यसन त्याग कर दे, तो हमें लगता है आप लोग पूरी की पूरी सभा उस एक व्यक्ति की व्यसन त्याग करने पर ऐसी झूम जाएगी कि शायद गुरु जी की भक्ति में जैसे आज झूमे थे उससे भी ज़्यादा तुम्हें आनंद आए। भले ही वो बुराइयां आपके जीवन में जो थी वो उतनी नहीं थी जितनी कि उसके जीवन में थी, लेकिन प्रभु के सामने आकर के अथवा गुरु के सामने आकर के उसने अपनी आजीवन जो बुराइयां थी उनको आज त्याग किया है। हमें लगता है कई मिनटों तक तो यहाँ पर अनुमोदना की तालियां बंद नहीं होंगी, लेकिन वहाँ क्या होता होगा। यहाँ तो एक व्यक्ति की बात में जब ऐसा हो जाता और कई दिनों तक उनके तुम गीत गाओगे, वहाँ पर तो असंख्यात प्राणी आ रहे, प्रतिदिन आ रहे, व्यसनों के त्याग कर रहे, मिथ्यात्व का त्याग हो रहा, असंयम का त्याग हो रहा, और संयमी बनने के बाद अपने भीतर के अंतरंग परिग्रहों का त्याग होता चला जा रहा है। कैसा अद्भुत दृश्य! कल्पना करो तो रोम रोम ऐसे पुलकित हो जाएं, जैसे लगता है कि शायद उस कल्पना में ही उस समोसरण का चमत्कार हमारे भीतर घटित होने लग जाता। सच बताओ, किसी व्यक्ति से तुम यदि ये उम्मीद ना करते हो कि कभी इसके जीवन में सुधार संभव हो सकता, वो यदि यहां आके सुधर जाए तो कैसी तुम, ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा उस सभा में बैठना सार्थक हो गया हो। पिछले वर्ष ऐसी ही गत चातुर्मास में ऐसी 4-5 ऐसे किस्से हुए। हाँ, और उस चातुर्मास में ऐसे 4-5 ऐसे व्यक्तियों जिनसे दुनिया और समाज ने उम्मीद छोड़ दी हो कि इनका सुधार संभव नहीं है, लेकिन जब वो सुधर गए तो उनकी गौरव गाथा को पूरे चातुर्मास में लोग कहते रहे कि ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन है। हम सोचते वहां पर तो ऐसे असंख्य लोग परिवर्तित होते, कैसा होगा। और जो इतना परिवर्तन कर जाते, उनके परिवार के लोग कितने रोमांचित होते होंगे। कैसा उनके जीवन में इसके परिवर्तन के निमित्त से प्रभु के प्रति आस्था प्रगाढ़ होती चली जाती होगी। उसमें परिवर्तन आ गया, ऐसा देख करके वो देवताओं के भीतर जिन महिम दर्शन, जो सम्यक दर्शन के लिए कारण बनता है, वो हेतु प्रकट होता होगा। अद्भुत है,
जो बाहर की चकाचौंध उस समोसरण में देखने को मिलती, उससे भी बड़ा चित्त चमत्कार जब भीतर को देखने को प्राप्त होता होगा। तो जिसको चमत्कृत हुआ है वो तो परम भाग्यशाली है, लेकिन ऐसे कई चमत्कारों को जो दुनिया वहां देखती होगी, हमें लगता है इसी को देख करके उसकी भूख प्यास चली जाती होगी। कहने में तो यही आता है कि समोसरण में ना भूख लगती ना प्यास लगती। सोचो यदि तुम्हें भूख लगी हो और यहाँ पर कुछ ऐसा रोमांच देखने को मिले तो तुम्हें भूख याद आएगी? 3 दिन से भूखे भी हो तो शायद तुम भूल जाओगे, अरे भूखे तो रोज खाते हैं, यहाँ जो मिल रहा है उससे अघा नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही जब वहां पर चमत्कार देखने को मिलते होंगे, हमें लगता है वो चमत्कार ही तो हैं जो लोगों की भूख प्यास गायब करती होगी। क्यों? तुम्हारे तो असाता वेदनी कर्म तुम्हारे भीतर मौजूद हैं, अभी तो उनकी निर्जरा नहीं हुई ना, लेकिन वो असाता को साता में तब्दील होने का जो दृश्य और प्रसंग यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, वही तो तुम्हारी भूख को भूलने के लिए कारण बन रहा है। कई बार सोचा ऐसा क्या होता है कि वहां लोगों को भूख प्यास नहीं लगती। फिर सोचा भूख प्यास सिर्फ समोसरण में नहीं लगती, ऐसा नहीं, जहां पर भी चित्तरंजन होने लग जाता है, मनोरंजन होने लग जाता है, वहां पर जो मन तुम्हारे लिए अभी तक भंजन करता था, ऐसे उन कर्मों का भी भंजन वहां पर होने लग जाता है। उसी को देख करके भूख प्यास गायब हो जाती, उसी को देख करके दुख दूर हो जाते होंगे शायद। ऐसी कल्पना तो अपन तो कर लो, ठीक है, वहां का अतिशय जो होगा होगा, अभी तो अपन यहीं के अतिशय से देख लो कि वो कैसा होता होगा। अच्छा ये बताओ, बहुत कष्ट से कराहते हुए आए हो, माथे में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, जॉइंट्स पेन हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर यदि की भक्ति हो रही हो और उसमें झूमने की बात आ जाए तो तुम्हें अपने माथे का दर्द, हमें लगता है वो कई दिनों से पीड़ित व्यक्ति भी इस भक्ति में झूम करके अपनी पीड़ा को भूल जाता है। अब वहां पर तो भक्ति की भरमार है, जहां देखो वहां देवी देवताओं के द्वारा भक्ति होती चली जा रही। बंधुओं, उस समोसरण की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रभु की ही पुण्य प्रकृतियां कारण बनती हैं, इतना ही मत मानना। उन पुण्य प्रकृतियों में जो भव्य जीव अपनी पुण्य की उदीर्णा कराते हैं, उनकी पुण्य की उदीर्णा भी उस समोसरण के वैभव को बढ़ाने के लिए कारण बन जाते हैं। और पुण्य की उदीर्णा बढ़ाने में, पुण्य की उदीर्णा कराने में और कुछ नहीं, हमारे मन का जो उल्लास है, हमारा जो अभी तक उदास मन था, जब वो उल्लास को प्राप्त होता है तब तो जाकर के देवताओं को भी अपना आसन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी अद्भुत विशुद्धि वहां पर। छोटे सा यदि बाजू से कोई बैंड बाजा निकल जाए तो तुम्हारा मन उस ओर जाता कि नहीं जाता? बताओ, जाता है ना। थोड़ी सी देर के लिए यदि कोई विस्मय यहाँ वहाँ देखने को मिल जाए तो कितनी भी तुम्हारी अंदर कराह ना हो, पीड़ा हो, उसको तुम भूल जाते हो। वहाँ पर तो विस्मय ही विस्मय है, 34 अतिशय तो वो है ही। और उसके अलावा सबसे बड़े अतिशय तो ये कि ये इसके भीतर चेतना इतनी पवित्र होती चली जा रही है, परिष्कृत होती चली जा रही है, और उसकी परिष्कृत चेतना का आभा मंडल भी तो ऐसा होता होगा जो उसके परिकर को रोमांचित करता होगा। प्रभु का भावमंडल तो हम सब जानते हैं, उसकी भव्यता और महिमा तो हम सब जानते हैं, लेकिन उस आभा मंडल में आकर के प्राणी मात्र ने जो अपने परिणाम सुधारे हैं, तो उनका आभा मंडल भी तो कुछ न कुछ आसपास के परिवेश को प्रभावित करता होगा, क्या नहीं करता? क्या आज आप लोग का आभा मंडल सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, परिवेश को प्रभावित नहीं करता? क्या करता ही है। कई बार किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाओ तो ना भी चाहो कि इससे मुझे बात नहीं करना है, लेकिन मंडल ऐसा है कि वहां पहुंचते ही, उस रेंज में आते ही तुम्हारे मुख से शब्द फूलने लग जाएंगे, और कितना भी सोच के जाओ कि नहीं आज तो मैं उससे बात कर, लेकिन उसका इतना का नकारात्मक आभा मंडल है कि बोलती बंद हो जाए। तो सोचो, जब यहाँ पर ना कोई समूहसरण नहीं, ना कुछ नहीं, तो भी तुम्हारे आभा मंडल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वहां पर तो अच्छे अच्छों के
आभा मंडल पवित्र हो गए हैं, तो भगवान के आभा मंडल में आने के पश्चात जो इंसान के अथवा देवताओं के अथवा त्रियंचों के आभा मंडल परिष्कृत हुए हैं, उनका प्रभाव भी तो कितना बढ़ता होगा। तब जाकर के जब 30 वर्षों तक लगातार ऐसा हुआ, अचानक जब समोसरण को छोड़ करके प्रभु अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यत हो गए होंगे, कैसा लगा होगा। या तो वो गूंज उनके कानों में गूंजती होगी जो 30 वर्षों तक लगातार सुनाई देती थी, वो अंदर से ऐसी विस्मयकारी वो घटना बार बार उनको स्मरण में आती होगी जो 30 वर्षों तक, हम मानते हैं एक ही स्थान पर नहीं हुआ, विहार होता चला गया, लेकिन वो विहार का पूरा पूरा परिदृश्य ये आर्यखंड ही तो था, ये भरत क्षेत्र ही तो था, और वो पूरा का पूरा मगध, अधिकांश समय तो मगध में ही निकाला, मगध देश ही तो था। जब वहां से अचानक, ठीक है, मगध में गए और अपनी आत्मा में ही मगन होते चले गए। जब वो पद्म सरोवर पर जाकर के ध्यानस्थ हुए होंगे, कैसी उनकी कर्म श्रृंखलाएं चट 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 करके टूटती चली जाती होंगी। ये विशुद्धि का कितना बड़ा अपने आप में चमत्कार है कि जो 30 वर्षों तक काम नहीं हुआ, 30 वर्षों तक वहवियों ने अपनी विशुद्धि बढ़ाई इनकी विशुद्धि से प्रभावित होकर के, लेकिन इतने भक्तों की विशुद्धि भी अभी प्रभु की उस विशुद्धि के लिए 6वां हिस्सा नहीं दे पाई जिस विशुद्धि से तृतीय शुक्ल ध्यान प्राप्त होता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिभाति जो तृतीय शुक्ल ध्यान होता है वो उनको लगता है। सुनते तो यही है, यदि हमारे निमित्त से किसी का भला हुआ तो 6वां हिस्सा उसको जाता है जिसके निमित्त से हुआ हो। तो इतने असंख्यात देवी देवता, संख्यात मनुष्य, मुनि महाराज, रिद्धि संपन्न मुनिराज, आरिकाएं, श्राविकाएं, श्रावक, कितने लोग अपना कल्याण करते जा रहे, उन सबका 6वां हिस्सा कहाँ संभालते होंगे, कहाँ बैंक बैलेंस होगा जो इतना संभालते होंगे। लेकिन वो सारा बैलेंस भी उनके उस कर्मों को, जिन कर्मों का बैलेंस अभी सत्ता में पड़ा था, उसको पछाड़ने के लिए विशुद्धि नहीं बना पाया। तब तो जाकर के अब विशुद्धि और प्रसिद्धि इन दोनों से ऊपर उठ करके अब सिद्धि की बात प्रारंभ हो जाती है। और पद्म सरोवर में, शायद उस पद्म सरोवर पर जाकर के जब वहां पर पावापुरी में जाकर के विराजमान हुए, जैसे वो कल्लोल करता हुआ सरोवर एकमात्र तरंग रहित होने का प्रयास करता है, जब बाहर की सारी कोलाहल, वात, हवाएं, आंधियां शांत हो जाती हैं, तब जाकर के वो निस्तब्ध सरोवर में जैसे कोई व्यक्ति अपना स्वयं का मुख देखने लायक हो जाता है, ऐसे ही अभी तो 4 घातिया कर्मों का समापन होने से उनके आभा मंडल में 7 भवों को देखने का सौभाग्य भव्यों को प्राप्त हुआ। स्वयं की आत्मा से साक्षात्कार होने के बावजूद भी अभी अव्यावाद नहीं हुआ था। बीच बीच में वो कल्लोलें थीं, जो चेहरा जैसे पानी में आप देखो, लेकिन बीच बीच में जो लहर आ जाती हैं तो कुछ बाधाएं तो डालती हैं, ऐसी वो 4 अघातिया कर्मों की जो लहरें थीं, अब उनको शांत करने के लिए क्या लगता होगा कि 30 वर्षों तक हम अपने आप को देखते तो रहे, लेकिन बीच बीच में जो लहरें आती हैं वो बाधा उत्पन्न करती। अब इस बाधाओं को दूर करना है, ताकि जब निस्तब्ध वो सरोवर हो जाए तो उस आत्मा के वो अव्यावाद सुख का भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाए, जिसका अभाव अनंत काल तक हमारे ऊपर प्रभाव डालता रहा। अद्भुत है। और बस
जैसे ही वो योग निरोध की 2 दिन की यात्रा संपन्न होती है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, हाँ, जो स्थूल था वो बाधा ज़्यादा देता था, अब उसको छोटा करता जा रहा है। बड़ी बड़ी गिट्टियां होती हैं और पूरे रोड पे बिछा दी जाएं तो भले ही कीचड़ को दबाने के लिए वो गिट्टियां बिछाई गई हों, चलने वाले को तो चुभती हैं, लेकिन जब वही उन गिट्टियों को बारीक बारीक चूरी के रूप में कर दिया जाता है और उसी रोड पर बिछा दिया जाए, बताओ वो चूरी है किसकी? उसी गिट्टी की है ना, जिस गिट्टी को तुम्हारे पैरों में चुभना संभव हो पा रहा था, आज जब उन्हीं को चूर कर दिया गया तो उन्हीं के सहारे तुम उस गिट्टी के ऊपर चलने लायक बन गए। ठीक ऐसे ही ये योगों की गिट्टियाँ जो मनोयोग, वचन योग और काय योग के रूप में थी, अभी कहीं नहीं, भले ही वो साता के आश्रव के लिए कारण बन रही थी, लेकिन आश्रव का मतलब ही है पीड़ा। आश्रव का मतलब ही है अपने सुख की अभी पूर्ण आपूर्ति न होना। और जब उन्हीं को सूक्ष्म कर दिया, बादर मनोयोग में बैठ करके बादर वचन योग को सूक्ष्म, बादर वचन योग में बैठ करके बादर काय योग को सूक्ष्म, ऐसे करते करते जब पूरी प्रक्रिया चली, श्वासोच्छ्वास को भी शून्य सूक्ष्म कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात। अभी जो श्वास ले रहे हो, थोड़ी देर के लिए श्वास रुक जाए, कैसा लगता? क्यों? तुम्हारी अभी स्थूल श्वासोच्छ्वास है। जहां पर भी स्थूल बना है वहीं पर कष्ट है, उसको अब सूक्ष्म करना है, सूक्ष्म करना है। क्यों? जैसे मान लो ये जमीन है, ये जमीन पर अभी आप चलते होगे तो शायद ज़्यादा कष्ट नहीं होता होगा, लेकिन इस जमीन पर अभी आपका चेहरा दिखने लायक नहीं, लेकिन जब इसके अंदर थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो फिर भी थोड़ा सा खुरदरापन दिखेगा। जब इसको घिस करके और जैसे ग्रेनाइट होता है ना या मार्बल होता है, उस पर घिसाई, पॉलिश क्या होती है? घिसाई होती है। घिसाई इतनी हो जाती है कि वो सूक्ष्म कण भी अति सूक्ष्म हो जाते हैं, तो उस मार्बल में भी तुम अपना चेहरा देखने लायक बना लेते हो। ऐसे ही उस योगों को, उन योगों को सूक्ष्म कर दिया। श्वासोच्छ्वास इतनी सूक्ष्म हो गई कि जीवन तो चल रहा है लेकिन दूसरों के पकड़ में वो श्वासोच्छ्वास नहीं आ रहे। अद्भुत। औदारिक शरीर में भी ऐसी व्यवस्थाएं संभव हैं। हाँ, अभी प्रभु औदारिक शरीर वाले ही हैं, परम औदारिक भले ही हैं, लेकिन है तो औदारिक। निगोदियां जीवों का निष्कासन भले ही हो गया हो, लेकिन अभी इसमें महावीर के जीव का भी तो निष्कासन होना अभी बाकी है। परम औदारिक शरीर है। अहिंसा परमो धर्म की। जिनकी आभा